आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान जिले की एक बहुत ही खास जगह के बारे में। हमारे पास कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और साथ ही बिहार वाले योगी जी का एक बहुत ही शानदार ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो है। इन सबको देखकर ना एक बात तो साफ है कि 500 साल पुराना बाबा महेंद्रनाथ मंदिर, जिसे लोग महदार भी कहते हैं, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो राजाओं के शक्ति प्रदर्शन या उनके युद्धों की बातें होती हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी जो नींव है वो सत्ता के रौब से नहीं, बल्कि एक इंसान की पीड़ा और एक चमत्कार से जुड़ी है। और मैं यही कहूंगी कि इस चर्चा का हमारा मकसद भी यही है कि हम समझें कि कैसे एक 17वीं सदी का व्यक्तिगत अनुभव आज एक पूरे समुदाय की धरोहर बन गया है। बिल्कुल। मतलब एक राजा की भयंकर बीमारी कैसे वास्तुकला के एक अजूबे में बदल गई और आज वो जगह निस्वार्थ समाज सेवा का इतना बड़ा केंद्र बन चुकी है। तो इस सफर की शुरुआत होती है नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव से। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि राजा को कुष्ठ रोग था, यानी एक बहुत ही गंभीर चर्म रोग। और 17वीं सदी में कुष्ठ रोग का मतलब सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़कर इलाज के लिए वाराणसी निकलना पड़ा था। हाँ, और रास्ते में पड़ता था सीवान का घना जंगल, जिसे आज हम मेहदार गांव कहते हैं। तो लंबा सफर था, राजा थक गए थे और उन्होंने उसी जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। और उसी विश्राम के दौरान वो घटना घटी जिसे स्थानीय लोग आज भी एक चमत्कार मानते हैं। देखिए, राजा को प्यास लगी होगी या हाथ मुंह धोने के लिए पानी चाहिए था। अब वहां कोई साफ नदी तो थी नहीं, बस एक गड्ढा था जिसमें थोड़ा गंदा पानी जमा था। तो कोई और विकल्प था ही नहीं उनके पास। एकदम सही, कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने उसी पानी का इस्तेमाल किया। और जो विवरण बताते हैं वो ये है कि जहां जहां वो पानी राजा के कुष्ठ रोग वाले अंगों पर पड़ा, वहां का रोग तुरंत गायब हो गया। गंदे पानी से कुष्ठ रोग का ठीक होना, मतलब आज के समय में ये दावा किसी को भी हैरान कर सकता है। सुनने वालों को लगेगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन इसी घटना ने एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। राजा ने जब ये देखा तो उन्होंने उस पानी से पूरा स्नान कर लिया और उनका शरीर रोग से पूरी तरह मुक्त हो गया। हाँ, और इसी के बाद उस रात विश्राम के दौरान सपनों का एक रहस्यमयी सिलसिला शुरू हुआ। पहले सपने में भगवान शिव राजा के सामने आए और उन्होंने बताया कि पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग दबा है। अगली सुबह राजा ने जब खुदाई करवाई तो सच में वहां एक काले पत्थर का शिवलिंग मिला। और जाहिर सी बात है, राजा की पहली प्रतिक्रिया यही रही होगी कि वो उस शिवलिंग को अपने साथ अपनी राजधानी नेपाल ले जाएं। बिल्कुल, उन्होंने तैयारियां भी कर ली थीं, लेकिन अगली रात एक और सपना आया। इस बार शिवजी का स्पष्ट आदेश था कि शिवलिंग को कहीं और ना ले जाया जाए, इसकी स्थापना वहीं होनी चाहिए और वहीं एक मंदिर बनना चाहिए। ये आदेश एक तरह से उस जगह को हमेशा के लिए तीर्थ में बदलने का संकेत था। और इसी आदेश के बाद राजा महेंद्र ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाया, उन्होंने एक विशाल सरोवर भी बनवाया, जिसे आज कमलदास सरोवर कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस सरोवर के निर्माण का जो लॉजिस्टिक पहलू है ना, वो किसी भी आधुनिक इंजीनियर को चौंका सकता है। ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, ये 551 या 552 बीघे में फैला हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खुदाई के लिए किसी भी कुदाल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। एक सेकंड, 552 बीघे का तालाब और वो भी बिना कुदाल के, तो इतनी भारी मात्रा में मिट्टी हटाई कैसे गई? यही तो कमाल है। राजा ने एक बहुत ही व्यवहारिक तरकीब निकाली। उन्होंने आदेश दिया कि आसपास के जितने भी घर हैं वहां से हल और बैल मंगाए जाएं। बैलों से जुताई करवाकर मिट्टी को ढीला किया गया और फिर हटाया गया। उस जमाने में जब मशीनें नहीं थीं, तब हल और बैल ही सबसे बड़े संसाधन थे। मतलब ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे पूरे स्थानीय समुदाय को इस काम से जोड़ा गया। एक राजा का आदेश और आम जनता के हल बैल, ये आस्था के नाम पर पूरे समाज को एक साथ लाने का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और इसी सामूहिक प्रयास ने इस जगह से लोगों का जुड़ाव इतना गहरा कर दिया। अगर हम 552 बीघे की कल्पना करें तो ये कई बड़े स्टेडियम या ढेरों फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा इलाका होगा। इतने बड़े इलाके को हल और बैलों से जोतकर तालाब बनाना वाकई मानवीय मेहनत की बहुत बड़ी मिसाल है। और सिर्फ तालाब ही नहीं, मंदिर का जो मुख्य ढांचा है वो वास्तुकला का एक अलग ही स्तर है।
बिल्कुल। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि ये पूरा शिव मंदिर लखौरी ईंट और सुर्खी चूने के गारे से बना है। 500 साल बीत चुके हैं। न जाने कितने मौसम बदले, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आईं, भूकंप आए, लेकिन आज भी ये ढांचा पूरी मजबूती से खड़ा है। सुर्खी चूने का ये जो संयोजन है, ये शायद आज के सीमेंट से भी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। हाँ, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक है। आज का जो सीमेंट होता है वो बहुत कठोर होता है और मौसम के बदलावों से उसमें दरारें आ जाती हैं। लेकिन सुर्खी, जो पकी हुई ईंटों का बारीक चूरा होता है, और चूना, ये जब मिलते हैं तो इमारत को मौसम के अनुकूल सांस लेने की क्षमता देते हैं। ये गारा थोड़ा लचीला होता है। अच्छा, तो मतलब भूकंप जैसी स्थिति में ये लचीलापन इमारत को टूटने से बचाता है। एकदम सही। तनाव सहने की इसी ताकत की वजह से ये ढांचा आधी सहस्राब्दी से मजबूती से खड़ा है। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि मुख्य मंदिर जिन 4 खंभों पर टिका है, वे खंभे एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। उनमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। मतलब 17वीं सदी में जब कोई भारी मशीनरी नहीं थी, तब एक विशाल पत्थर से इतने बड़े खंभे तराशना, ये वास्तुकला की एक बहुत ही उन्नत समझ को दिखाता है। और इन्हीं खंभों के ऊपर एक बड़ा गुंबद है जिस पर सोने का कलश और त्रिशूल आज भी मौजूद है। इसके साथ ही इसका जो पूरा परिसर है वो बहुत विशाल और सुनियोजित है, जहां मुख्य काले ऐतिहासिक पत्थर का शिवलिंग पीतल से घिरा है। उसके चारों ओर 8 अन्य छोटे बड़े गुंबददार मंदिर हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि माता पार्वती, राम जानकी, हनुमान, काली, काल भैरव, बटुक भैरव, विश्वकर्मा और गणेश जी के मंदिर हैं वहाँ। सही कहा। और वास्तुकला की भाषा में इसे पंचायतन शैली का एक बहुत विस्तृत रूप कह सकते हैं। पंचायतन शैली, ये थोड़ा समझाएंगी? क्या इसका मतलब 5 मंदिरों का समूह होता है? हाँ, देखिए, पंचायतन एक प्राचीन हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली है जिसमें मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महेंद्रनाथ मंदिर के मामले में ये शैली और भी आगे बढ़ गई है। एक ही प्रांगण में कई देवी देवताओं को स्थापित करके इसे एक पूरी आध्यात्मिक नगरी का रूप दे दिया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और इमारतों के अलावा यहाँ की जो स्थानीय आस्थाएं हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। आज भी लोगों का मानना है कि उस 552 बीघे के कमलदा सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजा महेंद्र ठीक हुए थे। और निसंतान दंपतियों के बीच भी ये गहरी आस्था है कि यहाँ जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति होती है। बिल्कुल। अगर श्रोता इस मंदिर के प्रांगण की कल्पना करे ना, तो वो दृश्य बहुत शक्तिशाली है। हजारों घंटियां और छोटे बड़े ताले मंदिर परिसर में टंगे हैं। लोग मन्नत पूरी होने पर यहाँ आकर ताले लगाते हैं। जब हवा चलती होगी और वो हजारों घंटियां एक साथ बजती होंगी, तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो अनगिनत लोगों की पूरी हुई मन्नतों का एक भौतिक प्रमाण है। वो दृश्य मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है। जब कोई नया इंसान वहां जाता है और इतने सारे लोगों की मन्नतों के प्रतीक देखता है, तो उसका खुद का विश्वास मजबूत होता है। एक व्यक्ति की आस्था जब हजारों और लोगों की आस्था से मिलती है, तो वो एक बहुत बड़ी सामाजिक शक्ति बन जाती है। और यही सामाजिक शक्ति इस पूरी चर्चा का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। अक्सर लोग प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं तो सिर्फ इतिहास या पूजा पाठ तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन मेहला का यह मंदिर आज के आधुनिक दौर में निस्वार्थ समाज सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। सावन के महीने में, जिसे श्रावणी मेला कहते हैं, और महाशिवरात्रि पर यहाँ जो जन सैलाब उमड़ता है वो हैरान करने वाला है। स्रोतों के अनुसार सिर्फ सोमवार के दिन ही यह संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर जाती है। 50,000 लोग, एक छोटे स्टेडियम के बराबर की भीड़। और ये भक्त 7 किलोमीटर दूर सिसवन के गंगपुर स्थित शिवाला घाट से सरयू नदी का जल भरकर पैदल यहाँ तक लाते हैं। इतने लोगों का 7 किलोमीटर पैदल चलना और फिर एक जगह इकट्ठा होना, ये लॉजिस्टिक्स के नजरिए से बहुत बड़ी चुनौती है। को संभालने के लिए एक संस्था सामने आती है जिसका जिक्र बिहार वाले योगी जी के वीडियो में बहुत प्रमुखता से था, बाबा महेंद्रनाथ सेवा मंच। इसकी स्थापना 23 जनवरी 2009 को हुई थी। मतलब ये संस्था अब अपने 18वें साल में है। इनका मूल मंत्र बहुत स्पष्ट है, नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है।
और महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्वों पर इनके काम करने का तरीका देखने लायक होता है। जैसे 14-15 फरवरी 2026 के आयोजन की बात करें तो ये लोग रसूलपुर से आने वाले पहले गेट पर, जिसे लवाड़ी मोड़ कहते हैं, अपना एक बहुत बड़ा सेवा शिविर लगाते हैं। और ये कोई साधारण टेंट नहीं होता, ये एक पूरा राहत केंद्र होता है। हाँ, जो सुविधाएं वहां दी जाती हैं वो किसी चलते फिरते अस्पताल और कम्युनिटी किचन जैसी हैं। वहां बाकायदा एक मेडिकल टीम मौजूद रहती है, किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती है। मेलों में लोग अक्सर अपनों से बिछड़ जाते हैं तो उसके लिए खोया पाया विभाग लगातार काम करता है। और 7 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले थके हुए लोगों के लिए आराम करने के टेंट, चाय, शुद्ध जल और हलवे की निःशुल्क व्यवस्था होती है। बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट फंडिंग के, सिर्फ आम लोगों के सहयोग से 18 सालों तक इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना कोई छोटी बात नहीं है। हजारों लोगों को चाय हलवा बांटना ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक ऊर्जा को एक अनुशासित और सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। और सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही नहीं, ये मंच सामाजिक कल्याण में भी बहुत आगे है। इसी साल 14 फरवरी को इन्होंने 21 विवाहित जोड़ों के लिए विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया और 24 घंटे का संगीतमय रामचरितमानस पाठ भी रखा। धार्मिक आयोजनों को सामूहिक कल्याण से जोड़ना बहुत अच्छी बात है। और इनकी पारदर्शिता देखिए, इन्होंने बाकायदा अपने संपर्क नंबर सार्वजनिक किए हुए हैं। हाँ, 95 46 95 99 54 ऐसे नंबर खुले तौर पर बांटे जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। ये एक खुला निमंत्रण है कि जिसे भी सेवा करनी है, चाहे वो शारीरिक श्रम से हो या आर्थिक रूप से, वो सीधा जुड़ सकता है। बिल्कुल। और अब तो इस निस्वार्थ सेवा को बड़े स्तर पर सराहा भी जा रहा है। 4 नवंबर 2024 को बिहार सरकार द्वारा पटना में इस संस्था को सम्मानित किया गया। रूट केयर फाउंडेशन ने भी इन्हें समाज सेवा गौरव सम्मान से नवाजा है। ये सम्मान इस बात का सबूत है कि 500 साल पुराना ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए कल्याण का एक मॉडल बन चुका है। जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं तो ज्ञान और इतिहास का असली मूल्य समझ आता है। ये सिर्फ एक राजा की लोक कथा नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे मान्यताएं एक समुदाय को सदियों तक एक सूत्र में बांधती हैं और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। एकदम सही। और चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक बात पर श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहूंगा। सोचने वाली बात है कि 500 साल पहले बिना किसी 3D मॉडलिंग या उन्नत सीमेंट के लखौरी ईंट और सुर्खी चूने से बनाए मंदिर आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसके बिना जोड़ वाले पत्थर के खंभे आज भी अपनी जगह पर टिके हैं। दूसरी ओर आज की हमारी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन सीमेंट से बनी इमारतें अक्सर कुछ ही दशकों में दम तोड़ देती हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। से छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान को अभी पूरी तरह से फिर से खोजना बाकी है। शायद इतिहास के पन्नों में अभी भी कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें पढ़ा और समझा जाना बाकी है। इसी दिलचस्प सवाल और सीवान के इस ऐतिहासिक अजूबे की कहानी के साथ आज के इस विस्तृत पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज का ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा।